जैसा कि आज हम बताने जा रहे हैं साइंस के बेसिक चीज़ों के बारे में। साइंस क्या है, आज तक सभी लोग जो पढ़े होंगे साइंस के बारे में, परिभाषा भी पढ़े होंगे, हर एक चीज़ सभी लोग बताए होंगे आप लोग को। तो लेकिन आज हम सबको यानी बेसिक चीज़ें आज बताने जा रहे हैं साइंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले साइंस जो है, साइंस किस शब्द से मिलकर बना? साइंस यानी लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है। ठीक, जिसका मतलब होता है ज्ञान। यहाँ लिखिए आप, यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक, यहाँ ज्ञान लिखा गया। फिर अब विज्ञान यानी किन शब्दों से? यानी विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान कितने? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वि प्लस ज्ञान। ठीक, वि का मतलब होता है विशेष, ठीक, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, यानी जानकारी, ज्ञान का मतलब जानकारी, जिसका मतलब विशेष जानकारी। ठीक, फिर अगला देखो, अब विज्ञान में क्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले विज्ञान में हर एक कामों को हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं। ठीक, विज्ञान में हर काम को व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। विज्ञान में जब तक किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक वो सही माना ही नहीं जाएगा। ठीक, फिर विज्ञान में किसी भी चीज को गहराई से देखा जाता है। अब कोई भी इन्वेंशन चीजें किया जाता है तो सबसे पहले हम बहुत उसको डीपली चीजें से यानी अध्ययन करने के बाद तब उसको इन्वेंशन करते हैं, और तब जाकर उसको हम यानी प्रदर्शित करते हैं, किसी भी चीज यानी किसी भी लोगों के सामने हम प्रदर्शित करते हैं। फिर अब अगला, तो विज्ञान में हर एक पहलू पहलू जांच पड़ताल के, विज्ञान का हर एक पहलू को अच्छे से जांच पड़ताल के तब दिया जाता है लोगों के सामने। ठीक, जैसे कोई भी चीज मार्केट में आती है, नई चीजें, या बाइक आ गया या फोर व्हीलर आ गया, तो सबसे पहले यानी कंपनी उसको बढ़िया से चला के देख के, यानी जिससे कि यानी पीपल्स को यानी उसके बारे में खतरा ना हो, यानी रोड पे चलते समय पीपल्स लोग की एक्सीडेंट ना हो, ठीक, अन्य चीजें की मतलब दुर्घटनाएं ना हो, तो उसको बढ़िया से जांच पड़ताल करने के बाद तो कंपनी यानी प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक, फिर अगला है प्राकृतिक। अब सबसे पहले सभी लोग पढ़े हो विज्ञान की परिभाषा बहुत सारी पढ़े होंगे, तो आज ये हमारा जो है परिभाषा देखो, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। ठीक, प्राकृतिक में जो घटनाओं के बारे में अध्ययन करना और उनमें आपस में संबंध ज्ञात करना। ठीक, प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन करना और उनमें संबंध ज्ञात करना। ठीक, जो परिभाषा है, प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन करना और उनमें संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, और विज्ञान का पूरा फुल फॉर्म जो होता है। ठीक, अब देखो विज्ञान, साइंस, साइंस का पूरा नाम होता है, जिसमें फुल फॉर्म ऑफ साइंस का क्या होता है। ठीक, साइंस पहले यस का क्या, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब होता है व्यवस्थित। ठीक, सिस्टमैटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्थित कहते हैं। फिर अगला जो हमारा है सी, सी का मतलब कंप्रेहेंसिव। ठीक, कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। ठीक, सिस्टमैटिक हो गया, दूसरा सिस्टमैटिक, उसके बाद कंप्रेहेंसिव, फिर इसके बाद हमारा आई से क्या, इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, इन्वेंशन करना, खोजना या जांच पड़ताल करना। फिर ई का एक्सप्लोरेशन। ठीक, एक्सप्लोरेशन, यह का मतलब नेचर या नेचुरल जिसे कहते हैं नेचर। ठीक, अब नेचर का मतलब क्या होगा? प्राकृतिक। फिर अगला सी का मतलब केस हो गया। ठीक, ई का मतलब इफेक्ट। अब पूरा नाम इसका क्या होगा? व्यवस्थित, व्यापक, जांच पड़ताल और प्राकृतिक अन्वेषण, वजह और प्रभाव। ठीक, ये दोनों हो गया। फिर अब विज्ञान के जो जनक हैं, ठीक, अब विज्ञान के जो जनक हैं, इन्हें किसे माना गया? गैलीलियो। एक गैलीलियो जो थे खगोल वैज्ञानिक थे। कैसे थे? यानी एक खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या खोजा था? यानी विज्ञान के बारे में। आधुनिक विज्ञान का जनक भी नहीं कहा जाता है। ठीक, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो भारत के जो हमारे आधुनिक विज्ञान के जनक थे वो कौन थे? यानी जनक आचार्य सर जगदीश चंद्र बोस को माना जाता है। आचार्य सर जगदीश चंद्र बोस को माना जाता है। ठीक, अब देखो रीजन है गैलीलियो, सबसे पहले यानी खगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में बताया, तब इन्हें यानी खगोल के बारे में यानी इनको भारत के जो हमारे यहाँ के मतलब है आधुनिक विज्ञान के जनक माना गया। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, जो है अब विज्ञान कितने भागों में डिवाइड होता है। विज्ञान देखो, ठीक, अब
विज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो विज्ञान, ठीक। अब विज्ञान को हम यानी 3 भागों, विज्ञान जैसे आगे डेवलप हुआ तो यानी अलग अलग चीजों को डिवाइड करता गया। पहले तो यानी हमारे पास भौतिक हो गया, ठीक, भौतिक विज्ञान, भौतिक, दूसरा हो गया रसायन, तीसरा हो गया जीव विज्ञान, ठीक। भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हो गया। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबके बारे में सबसे पहले हम आपको बेसिक बेसिक चीजें का अध्ययन करा देंगे इस लेसन में क्या होने वाला है, ठीक। अब सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश फिजिक्स कहते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, ठीक। अब फिजिक्स को यानी हम जब इसको किस शब्दों से यानी फ्यूसिस, ठीक, यानी एक कैसे है ग्रीक भाषा, ठीक है। फिजिक्स जो हमारा किसी यानी ग्रीक भाषा से फ्यूसिस से मिलकर बना, ठीक, जिसका मतलब होता है नेचर। फिजिक्स, came from फ्यूसिस, ग्रीक वर्ड। फिजिक्स के बारे में, ठीक। हमें यानी सबसे पहले इसी बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, ठीक। भौतिक विज्ञान किस यानी भौतिक विज्ञान को इसे क्या कहते हैं, फिजिक्स, ठीक। अब किस शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा, यहाँ क्रम फ्रॉम यानी किस शब्दों में, फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब होता है यह हमारा कैसा फ्यूसिस वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक। फ्यूसिस, फ्यूसिस हमारा कैसा ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है नेचर, ठीक, प्राकृतिक। अब इसका डिफिनीशन है,
देखो इतना हो गया ना। फ्यूसिस, फ्यूसिस यानी किस शब्द से, फिजिक्स किस शब्द का, फ्यूसिस। ठीक, जैसे कहीं अगर PHY लिखा था वो रहता है, फिर उसके बाद PHYUSICS थीसिस होता है। तो जैसा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक। अब यानी भौतिक विज्ञान की भाषा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक प्राकृतिक अब यानी भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंदर प्राकृतिक प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी प्राकृतिक में जैसे बहुत सारी घटना होती है, जो भी नेचर हो रहा प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक और दूसरा है क्या, भौतिक में द्रव और ऊर्जा के साथ साथ उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक में द्रव और ऊर्जाओं के साथ साथ उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक ये भी परिभाषा इसका। जो पहला तो हमने यानी डिफिनेशन इसका था, भौतिक विज्ञान का शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या, भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या, भौतिक में द्रव्य और ऊर्जा के साथ साथ उनके बीच की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब द्रव्य क्या हो गया, कोई पदार्थ छोटा या बड़ा हो गया, वो पदार्थ हो गया। ठीक, पूरे भौतिक विज्ञान पर है, और उसमें ऊर्जा का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये परिभाषा आपको यानी मॉडर्न फिजिक्स में ये लागू होता है। ठीक, और आपका जो भौतिक विज्ञान नेचर, इसमें भी वही चीज़ है, दोनों की चीज़। और इसके जो जनक है सर आइजैक न्यूटन, इनका जन्म कितने 25 दिसंबर को इंग्लैंड के लिंकन शायर में हुआ था। इनका जन्म, सर आइजैक का न्यूटन का जो जन्म सर, इनका जन्म 25 दिसंबर
इसका जन्म यानी 25 दिसंबर 1642 में इंग्लैंड के लिंकनशायर नामक एक गांव में हुआ था। ठीक, और ये जो लिंकनशायर यानी क्या, एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में और गति से संबंधित कुछ नियमों के दिया था। ठीक, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति से संबंधित नियमों को बारे में बताया था। और इन्हें और आधुनिक भौतिकी जो मॉडर्न फिजिक्स, उसको क्या कौन से हैं जनक, हमारे गैलीलियो यानी हमारे विज्ञान के भी जनक हैं और आधुनिक फिजिक्स के भी जनक हैं। और यानी फिजिक्स के कितने जनक माने जाते हैं, वैसे फिजिक्स के भी 3 जनक हैं भौतिक विज्ञान के। विज्ञान के 3 जनक हैं। ठीक, पहला सर आइजैक न्यूटन हो गए, दूसरा गैलीलियो हो गए, रदरफोर्ड हो गए, और अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, सर आइजैक न्यूटन जो है हमारे हो गए भौतिक हो गए, और ये जो हमारे हैं आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। ठीक, क्या परमाणु भौतिकी के जनक है। और ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जो शास्त्रीय है, शास्त्रीय भौतिक के जनक। ठीक, और सर आइजैक जो है हमारे प्राचीन भौतिक के जनक। ठीक, यानी इसके कितने 3 4। ठीक, इसके 4 जनक माने जाते हैं। ठीक, 4 जनक के पहला जो है सर पूरा देखो एक बार बता दें। अब इसके कितने 4 जनक माने जाते हैं। पहला सर आइजैक न्यूटन हो गए, फिर इसके बाद सर आइजैक न्यूटन यानी प्राचीन एशियंट फिजिक्स। ठीक, फिर इसके बाद हमारी गैलीलियो मॉडर्न फिजिक्स के हो गए, रदरफोर्ड क्या एटॉमिक फिजिक्स हो गया, और ये क्या अल्बर्ट आइंस्टीन को शास्त्रीय भौतिकी फिजिक्स हो गया। ठीक, जिसे मिडवल कहते हैं, बीच का फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं। इसके बारे में प्रकाशिकी के बारे में बताए थे, प्रकाशिकी के बारे में। ठीक, यहाँ भौतिक विज्ञान की भी परिभाषा हो गया। ठीक, भौतिक विज्ञान का शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित घटनाओं तथा उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा यानी भौतिक में द्रव्य और ऊर्जाओं के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसे कौन दिया था, यानी सर आइजैक न्यूटन। इनका जन्म यानी 25 दिसंबर 1642 में इंग्लैंड के लिंकशायर में हुआ था।